गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बच्चों, आज के वीडियो से हम लोग न्यू चैप्टर क्लास 11th का स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो हम लोग एनसीईआरटी बुक से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक के सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ऐसे आप प्रीवियस क्लास में स्ट्रेट लाइन काफ़ी ड्रॉ करे होंगे। ओके, स्ट्रेट लाइन से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करे होंगे, बट यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइंस के बारे में काफ़ी डीपली पढ़ेंगे, उसके इक्वेशंस को पढ़ेंगे, कैसे उसके इक्वेशंस को फाइंड किया जाएगा वो हम लोग देखेंगे। किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है, इन सारी बातों को आने वाले इन चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन का डेफिनेशन क्या होता है। ओके, तो देखिएगा डेफिनेशन, अ स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व। स्ट्रेट लाइन क्या है बच्चों? एक कर्व है ना, लोकस ऑफ पॉइंट है, एक कर्व है on which two points are taken, then the line segment joining these two points completely lies on the curve। क्या बोला जा रहा है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमारा क्या है? एक कर्व है। स्ट्रेट लाइन क्या है? वो हमारा एक कर्व है जिस पे अगर हम लोग इस कर्व पे दो पॉइंट ले लें, इस कर्व पे क्या ले लें? दो पॉइंट ले लें, तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कंप्लीटली उस कर्व पे लाई कर जाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, ये हम लेते हैं और एक एग्जांपल ये हम लेते हैं। ओके, इन दोनों में से ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपको काफ़ी अच्छे से दिख रहा होगा, सरल रेखा है ये। ओके, अब कैसे ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है वो देखिएगा। तो आप इस कर्व पे दो पॉइंट ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ एक P और एक Q। ओके, और यहाँ पे भी इस कर्व का दो पॉइंट ले लेते हैं, एक P और एक Q, राइट ना। अब P और Q के बीच में एक लाइन सेगमेंट हम बनाते हैं, रेखाखंड, तो ये बना, और यहाँ पे P और Q के बीच में एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, ये बना। तो अब आप देख सकते हैं कि इस कर्व पे जब P और Q ज्वाइन किया गया तो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट इससे बाहर निकल गया, इस कर्व से बाहर आ गया। बट जब हम लोग इस कर्व पे लेते हैं P और Q और इन लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन सेगमेंट इसी पे कंप्लीटली लाई कर गया। ओके, P और Q को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कंप्लीटली इस कर्व पे लाई कर रहा है। तो यही लिखें कि स्ट्रेट लाइन एक कर्व है ऑन विच टू पॉइंट्स आर टेकन, उस कर्व पे दो पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, और देन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस टू पॉइंट्स कंप्लीटली लाइज ऑन द कर्व। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला रेखाखंड भी अगर इसी पे लाई कर गया तो वो लाइन सेगमेंट है, और नहीं लाई किया तो नहीं है। ओके, तो क्या है कि कर्व के कोई भी पॉइंट, आप किसी भी दो पॉइंट के लिए आप ये कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई होगा तो वो स्ट्रेट लाइन है, और नहीं होगा तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? इसको स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ओके, इसे क्या कहा जाएगा? सरल रेखा कहा जाएगा, स्ट्रेट लाइन कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस कर्व पे दो पॉइंट लिया और वो दोनों पॉइंट कंप्लीटली इस कर्व पे लाई कर गया, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। ओके, आप इसे नोट करिएगा। अब देखिएगा कुछ नोटेशन है
जो आपको आगे कभी कभी यूज़ होते रहेगा, ये आई होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। बच्चों यहाँ पे जो है हम लोग 4 ऐसे ड्रॉ करे हैं फिगर। इसमें देखिए इस फिगर में दोनों साइड इंड पॉइंट है। जब दोनों साइड इंड पॉइंट रहे तो उसे हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। क्या बोलेंगे इसको? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड इंड पॉइंट है और एक साइड एरो का निशान है। तो जब एक साइड इंड पॉइंट रहे और एक साइड एरो रहे तो उसे क्या बोलेंगे? रे। क्या बोलते हैं उसे? किरण बोलते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं एक साइड इंड पॉइंट एक साइड एरो, इसे क्या बोलेंगे? रे। और जिसके दोनों साइड एरो हो जाए उसे क्या कहेंगे हम लोग? स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट, STRAIGHT है ना, शॉर्टकट में ST भी लिखते थे। तो ये है आपका स्ट्रेट लाइन। ऐसा नहीं कि सर ये भी तो हो गया, इस पे भी 2 पॉइंट लीजिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाला कंप्लीटली लाई कर रहा, तो क्या ये स्ट्रेट लाइन हो गया? हाँ, ये स्ट्रेट लाइन का पार्ट है, इसलिए इसको स्ट्रेट लाइन नहीं बोल करके लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ये एक साइड रे, एरो का निशान रहेगा उसे रे बोलेंगे, एक साइड एरो का निशान रे। दोनों साइड एरो भी होना कंपलसरी है स्ट्रेट लाइन में। ये दोनों साइड से इनफाइनाइटली बढ़ सकता है, राइट ना, ये दोनों साइड से बढ़ाया जा सकता है, इसलिए ये हमारा ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, लिखिए बच्चों, इसको नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हमारा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन क्या होता है। लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है ये देखिएगा। तो ये डेफिनेशन हमारा ये होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन इज द smallest angle theta which makes with the positive direction of x-axis in एंटी-क्लॉकवाइज। ओके बच्चों, ये हमारा एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख लीजिए। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का डिफिनेशन है। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा आपका? तो वो स्मॉलेस्ट एंगल थीटा जो एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बने, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बने, ओके, वो हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ओके, देखिएगा बच्चों क्या होगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो ये अगर हम लोग लिखते एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, तो अगर ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन इस दिशा में है तो इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा? तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाना है। ये थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा। ये थीटा हमारा क्या होगा? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा। ओके, अगर ये आपका है तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो थीटा होगा वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होगा। अगर ये लाइन एल है, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइन की दिशा में घूमना है, तो जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ आ लाइन। उस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ कितना झुकाव है वो हमें पता चल जाएगा। उस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है। ओके, नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट हम लोग कुछ देखेंगे कि एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है और वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है। तो एक्स एक्सिस से एक्स खुद का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 डिग्री है
और वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आप देखिएगा तो ये 90 डिग्री बनता है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या है, 90 डिग्री है। ओके ना, तो नोट करिए यहाँ पे कुछ बात है क्या, नोट में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज क्या बच्चों, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है, 0 डिग्री। दूसरा क्या, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या, खुद जो है 90 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस से। थर्ड क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये पैरेलल है ना टू एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के कोई समानांतर लाइन है, रेखा है, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 डिग्री या 180, उसमें स्मॉलेस्ट 0 है तो 0 हो जाएगा। और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई लाइन है और वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या, ये देखिए इन सारे लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है 0 डिग्री, ये सारे लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन वाई एक्सिस के पैरेलल है 90 डिग्री, राइट ना। तो इसको आप नोट करके रखिए कि अगर कोई लाइन है और वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंक्लाइनेशन क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इंक्लाइनेशन क्या होगा, 90 डिग्री। ओके, अगर एक्स एक्सिस खुद है तो उसका इंक्लाइनेशन 0 डिग्री और वाई एक्सिस खुद है तो उसका इंक्लाइनेशन क्या बच्चों, 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे आप इसे नोट करिए, इरेज करता हूँ मैं एंड देखिएगा। देखिए बच्चों, अगर आपसे बोला जाए कि आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। कोई ऐसा ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसा ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसा ड्रॉ कर सकता है, ओके, कोई ऐसा ड्रॉ कर सकता है, कोई ऐसा ड्रॉ कर सकता है, राइट ना। तो बहुत सारे डायरेक्शन में, बहुत सारे दिशाओं में अलग अलग तरीके से सरल रेखा बनाए जा सकते हैं। बट अगर स्ट्रेट लाइन को फिक्स करना है, ओके, फिक्स करना है मतलब मैं चाहता हूँ कि सब बच्चे एक ही तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ देना पड़ेगा वो देखिए, है ना। तो कितने तरीके से स्ट्रेट लाइन को फिक्स किया जा सकता है वो देखिएगा। तो देयर आर 2 ways to fixed any straight line। किसी स्ट्रेट लाइन को अगर फिक्स करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन आपको चाहिए, 2 तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हैं। पहला, इट पासेस थ्रू टू पॉइंट्स, उसे आप क्या करिए, 2 पॉइंट से पास करा दीजिए, उसे 2 बिंदुओं से पास करा दीजिए, स्ट्रेट लाइन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आप 2 पॉइंट, हम बोलते हैं इन दोनों पॉइंट से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, तो ये स्ट्रेट लाइन फिक्स हो जाएगा। ये इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा, इधर इन्फिनाइट लेंथ है, इधर भी इन्फिनाइट लेंथ है, बढ़ते जाएगा। तो अगर आपको 2 पॉइंट दे दे तो स्ट्रेट लाइन कभी ऐसे नहीं हो सकता, कभी ऐसे नहीं हो सकता, कभी ऐसे नहीं हो सकता। अगर स्ट्रेट लाइन को फिक्स करना है तो आपको इसे 2 पॉइंट से पास करा देना चाहिए। 2 पॉइंट से जब ये आपका लाइन पास हो जाएगा तो ये लाइन फिक्स हो जाएगा, फिर ये किसी और डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो इसीलिए अगर आपसे बोला जाए कि स्ट्रेट लाइन को फिक्स कितने तरीके से कराया जा सकता है, तो 2 तरीका। पहला, जिसमें अगर स्ट्रेट लाइन को 2 पॉइंट से पास करा दिया जाए तो स्ट्रेट लाइन फिक्स हो जाएगा। और दूसरा क्या है बच्चों, जब एक पॉइंट से पास करा दिया जाए और एक डायरेक्शन दे दिया जाए।
तो सेकंड क्या है हमारा, स्ट्रेट लाइन जो 2 पॉइंट से पास कर जाए, पहला था। और सेकंड क्या, स्ट्रेट लाइन 1 पॉइंट से पास कर जाए और एक डायरेक्शन आपको दे दे। द स्ट्रेट लाइन passes through fixed point and definite direction। ओके बच्चों, फिक्स्ड पॉइंट से पास हो जाए और एक डिफिनिट डायरेक्शन से पास हो जाए। जैसे आप देख लीजिए, ये हमारा क्या है, फिक्स्ड डायरेक्शन है ना, और ये हमारा फिक्स पॉइंट। अब बोला जाए इस लाइन से आपको 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए स्ट्रेट लाइन खींचना है, तो इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल 45 डिग्री, ये डायरेक्शन हो गया है ना, 45 डिग्री डायरेक्शन, और इस पॉइंट से पास कराना है। ओके बच्चों, इस पॉइंट से पास कराते हुए खींचना है, तो एक पॉइंट दे दिए। अगर पॉइंट नहीं रहता तो लाइन ऐसे भी इधर भी इधर भी इधर भी ड्रॉ हो सकता था, बट इस पॉइंट से जब पास कराना है तो लाइन यही होगा, फिक्स हो गया। और एक डायरेक्शन दे दिया 45 डिग्री, तो इससे 45 डिग्री का डायरेक्शन लेकर के यही डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ होगा। तो लाइन को फिक्स करना है तो आपको क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन चाहिए, या फिर 2 पॉइंट आपको चाहिए, है ना। पहला तरीका में क्या चाहिए, 2 पॉइंट, या दूसरे में क्या चाहिए, एक फिक्स पॉइंट और एक डायरेक्शन चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्शन, दैट मीन्स स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। ओके, डायरेक्शन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, लाइन का स्लोप। तो स्लोप पर आएंगे बच्चों, इसे आप नोट करिए, इरेज करते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं क्या, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, किसी रेखे का स्लोप और उसका दूसरा नाम ग्रेडियंट भी बोला जाता है। तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन क्या होता है, देखिएगा बच्चों, क्या इसका डेफिनेशन है। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with the positive direction of x एक्सिस, जहाँ पे थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, वरना स्लोप तो फिर 90 डिग्री पे डिफाइंड ही नहीं होगा। देन tan थीटा इज स्लोप ऑफ दी लाइन। ओके बच्चों, अगर लाइन थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर लाइन थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो देन टेन थीटा को क्या कहा जाएगा, उस लाइन का स्लोप कहा जाएगा। टेन थीटा को उस लाइन का क्या कहा जाएगा, स्लोप कहा जाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाई, स्लोप को जनरली किससे दिखाते हैं बच्चों, स्मॉल एम से, स्मॉल एम से दिखाते हैं। तो एम बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपका टेन थीटा, एम बराबर क्या हो जाता है, फॉर्मूला आपका टेन थीटा। थीटा क्या है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, तो आप उस एंगल का टेंजेंट फाइंड कर दीजिए, टेन फाइंड कर दीजिए, टेन ऑपरेट करा दीजिए उसके साथ, तो m इज इक्वल टू टेन थीटा जो है उस लाइन का स्लोप हो जाएगा। तो किसी भी लाइन का स्लोप का क्या फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच मेक्स एक्स एक्सिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ओके, तो स्लोप को दूसरा नाम ग्रेडियंट भी बोला जाता है बच्चों, स्लोप का दूसरा नाम क्या है आपका, ग्रेडियंट भी है। तो स्लोप क्या होता है, m इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। नोट करिए, इसे इरेज करेंगे और कुछ क्वेश्चन होगा जिसमें हम लोग स्लोप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नोट करिए इसको।
देखिए बच्चों, एग्जाम्पल लेंगे और कुछ लाइन का हम लोग यहाँ पे स्लोप निकालेंगे। ये आपका लाइन जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, ये सेकंड है आपका, ये 45 डिग्री है। ओके, ये है 150 डिग्री। ओके, इन सब का आपको क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे कुछ फिगर ड्रॉ करे हैं और उन फिगर्स का हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। यहाँ पे जो लाइन है उन लाइन का हमें क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो देखिए, एक लाइन जो है हमारा वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो आप देखिए। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो है वो 45 डिग्री का एंगल आपका ये बन रहा है। तो थीटा क्या हो गया? 45 डिग्री। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? m बराबर tan थीटा। ओके, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू क्या होता है बच्चों? +1। ये हो गया आपका m की वैल्यू। स्लोप इस लाइन का क्या है? 1। जबकि आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका 45 डिग्री, तो हमें चाहिए ये एंगल। तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल 180 का एंगल बनता है और ये 45 हो चुका है। तो ये कितना होगा बच्चों? 135 डिग्री। कितना होगा ये? 135 डिग्री। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा की वैल्यू आपका क्या पता चल गया? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 135 डिग्री। तो m बराबर हो जाएगा क्या? tan 135 डिग्री। अब tan 135 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45। तो tan 90 प्लस थीटा होता है क्या? माइनस कॉट 45, और कॉट 45 की वैल्यू होता है 1। तो इसमें स्लोप कितना है? 1 है, -1 है। अब बच्चों सेकंड में के बाद जो थर्ड लाइन है हमारा, उसमें आप देखिए कि क्या आपका स्लोप होगा। तो ये जो लाइन है वो y एक्सिस के साथ 150 डिग्री का एंगल बना रहा है और हमें क्या चाहिए? x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बन रहा है वो चाहिए। देन आप देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल होगा। तो ये 50 हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपका 30। ओके, कितना हो गया? ये 30 डिग्री 180 बनता है, और ये हो गया 90। तो 90 और 30 हो गया 120, और अंदर में एक आप देख सकते हैं ट्राइंगल है, 90 और 30 120, और ये एक ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के तीनों कोनों का मान होता है 180। तो ये वाला एंगल आपका कितना हो गया? 60 डिग्री, राइट ना। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पता चला? थर्ड वाला में थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो m इज इक्वल टू, आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है? tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या? tan थीटा होता है, tan 60 की वैल्यू होता है √3। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? √3। ओके, तो ये आप इसे नोट करिए। और यहाँ पे हम लोग स्लोप के बारे में देख पाएँ कि किसी भी लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालना है, तो अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पता चल जाए उस लाइन का, तो काफ़ी इजीली हम लोग उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसे नोट करिए। और कुछ बात है जो हम लोग को लिखना होगा। क्या है देखिएगा, नोट में स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या होता है बच्चों? 0 होता है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप क्या? 0। सेकंड क्या? स्लोप ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज क्या? नॉट डिफाइंड।
अगर कोई वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप नॉट डिफाइंड, क्योंकि आपको अभी बताएं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 0 डिग्री होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 90 डिग्री होगा। तो जो 0 डिग्री है तो टेन 0 की वैल्यू हो जाएगा 0, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप हो जाता है 0 और वाई एक्सिस के पैरेलल है मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री और टेन 90 होता है नॉट डिफाइंड। ओके ना। थर्ड नंबर देखिएगा, slope of a line which are equally inclined on the axis। एक्सिस पे अगर बराबर का झुकाव हो तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, -1 और +1। उसका स्लोप क्या हो जाता है, -1 और +1। ये देखिएगा, ये हम लोग बनाते हैं तो ये आपका हो गया 45 डिग्री 45 डिग्री, तो ये बना 135। ओके, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब होता है बच्चों जितना एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा उतना ही वाई एक्सिस से एंगल बनाएगा। तो जब लाइन ये तो 90 डिग्री बनेगा ही बनेगा, तो इधर 45 डिग्री इधर 45 होगा, तभी दोनों में इक्वल एंगल जाएगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोनों का योग 180 होता है। ये 90 45 45 90 180, तो इधर 45 इधर 45। तो जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो वो इक्वली इंक्लाइंड, दोनों में बराबर का झुकाव, तो वहाँ पे थीटा 135 डिग्री हो जाता है, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये होगा। तो 135 का मान 10 में आपको अभी निकाल के दिखाएं वो कितना होता है, -1। या फिर लाइन अगर इधर से हुआ तो ये 45 और ये 45, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये बना, तो ये आपका 45 डिग्री, जब 10 इसमें आप लगा देंगे तो ये आ गया 1। ओके, तो +1 और -1 होता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन किसी लाइन का जब वो इक्वली इंक्लाइंड हो एक्सिस पे। ओके बच्चों, आप यहाँ तक नोट करिए। आज के लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।